अम्मा और अब्बा जी आपस में बहुत लड़ते थे। कोई दिन ऐसा ना जाता था जब इनकी तकरार ना होती हो। लेकिन अब्बा जी अम्मा का ख्याल भी बहुत रखते थे। जब जब रात को अम्मा जी दर्द से कराहती तो अब्बा जी दूसरे कमरों में लेटे बहन भाइयों को आवाज़ देने लगते कि अपनी माँ को आकर दबाओ। इसी तरह बढ़ती सर्दी के सबब जब अम्मा को वज़ू करने में दुश्वारी यानी कि मुश्किल होती तो अब्बा जी उनके लिए चमड़े के मोज़े यानी कि जो जराबें होती हैं ले आए कि इसके ऊपर से मसा कर लिया करो। अम्मा को खुशी तो बड़ी हुई अब्बा जी के तोहफे से, लेकिन 40 साल रफ़ाकत की लड़ाइयाँ झगड़े बरमला इजहार करने में आड़े आ रहे थे। सो अपनी आदत से मजबूर होकर ताना देना ना भूली कि तेरे प्यो ने जिंदगी विच पहली बारी मैनू कोई तोहफा दिता है। अब्बा जी बोले, 1000 बार तो तुम्हें हक महर दे चुका हूँ। हाँ तो मैं कौन सा कर्ज करती रही हूँ, फिर से गले में ही डाल देती हूँ, ये अम्मा जी ने कहा। हाँ तो कर्ज कर लेती ना, मैंने तो इसीलिए दिया था, गर्ज ये कि फिर से नोक झोंक शुरू हो जाती। ये हमारे घर का मामूल था और हम सब इस तू तकरार के इतने आदी हो चुके थे कि जिस दिन अम्मा अब्बा की तकरार ना होती हम बहन भाइयों में से कोई एक तीली लगा देता और फिर काफ़ी देर तलक चिरागों में रोशनी रहती। अम्मा जी को ख़ास तौर पे अब्बा जी पे गुस्सा तब आता जब अम्मा मेके गई होती और अब्बा जी पीछे फ़ोन पे फ़ोन खड़काते रहते। जाने से पहले माँ जी हमें ख़ास ताकीद करके जाती कि खबरदार अपने प्यो के कहने पे मुझे कोई फ़ोन किया तो। पर अब्बा जी को कौन समझाए जिन्हें शाम ढलते ही बेचैनी शुरू हो जाती कि अभी तक तुम्हारी माँ नहीं आई, और फिर तब तलक ना खुद चैन से बैठते और ना हमें बैठने देते जब तक खबर ना मिल जाती कि अम्मा जी ननियाल से घर की तरफ रवाना हो चुकी हैं। इसके बाद अब्बा जी गलियों मोड़ के चक्कर काटने शुरू हो जाते। इससे भी थक जाते तो मेन सड़क पे जाके किसी दुकान में बैठ रहते कि गुज़रना तो इधर से ही है ना। मोहब्बत इतनी कि एक दिन भी बगैर गुजारा नहीं और झगड़ा भी लम्हे से पहले शुरू हो जाता। अब्बा जी फितरतन जज्बाती थे, बहुत जल्द मोहब्बत और गुस्से का इजहार करने वाले। उनकी इस आदत से अम्मा जी के बाद सबसे ज़्यादा वास्ता मेरा पड़ता था। लम्हों में झाड़ पिलाने लगते तो साथ ही पिचकारने भी लग जाते कि मेरी बेटी की दिल आज़ारी हुई है। माँ को अब्बा जी की इस आदत से बहुत चिढ़ होती कि पहले गुस्सा करते हैं फिर प्यार करने लग जाते हैं। बंदा पहले ही सोच समझ के बोले, जबकि मैं तो इतने से ही राज़ी हो जाती कि अब्बा जी मुझसे लाड कर रहे हैं। मैं अपनी माँ बाप की सबसे छोटी औलाद थी। 16 मोहल्ला सारी ज़िंदगी इनके लिए छोटी ही रही। अम्मा की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ नहा लेती तो खूब डांट पड़ती, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में जब अम्मा को सर्दी भी बहुत लग रही होती। एक तो वो मेरा 3-4 रोज़ बाद भी नहाना बंद कर देती, तो दूसरा मेरे ऊपर स्वेटर्स की तादाद में इतना इजाफा करती चली जाती, और ये कोई 7वीं-8वीं क्लास की बात नहीं है। मैं उस वक्त कॉलेज गोइंग बच्ची थी। जबकि अब्बा जी सर्दियों में मुझे स्कूल कॉलेज से छुट्टी की तरगीबात देते रहते कि सर्दी बड़ी है पुत्र, बिस्तर में दुबकी रहो। हमारी माँ गुड़ की वो ढिली थी जिसके गिर्द हम सब बिन बनाते रहते। अम्मा जी की वफ़ात के बाद तन्हाई ने अब्बा जी को ऐसा डसा कि पहले इनकी ज़बान और फिर इनके दिमाग पे असर होने लगा। सारी ज़िंदगी जिस साथी के साथ प्यार मोहब्बत नोक चोक लगाओ और दुख सुख हर तरह के हालात मेरे साथ रहा, उसके हिजर ने अब्बा जी को अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता इनके वजूद में दम तोड़ने लगी थी, और फिर एक दिन वो भी
अपने सही खाले के हकीकी से जा मिले। आज फिर लगता सो नहीं पाऊंगी कि फिर से दिल में माँ बाप की तड़प उठी है। ये दर्द मुझे खींच के इसके दर पे ले जाता है कि इस दर्द में तो नरम गरम बिस्तर भी थपकी नहीं देता। तहज्जुद का वक्त और दिल में हचकोले लेता हल्का हल्का सा दर्द। वज़ू किया रब के आगे सरबस्तजूद हुई। माँ बाप की जुदाई पे रब की मोहब्बत, उसकी रज़ा और शनासाई की तलब गालिब आने लगी। दिल संभलने लगा जैसे किसी ने मोहब्बत और रहमत भरा हाथ धर दिया हो इस पे। नमाज से फारिग होने के बाद स्क्रीन ऑन की तो एक दुआ नज़र से गुजरी। अल्लाह को हया आती है कि बंदा इसके सामने हाथ फैलाए और वो उसको खाली हाथ लौटा दे। ये पढ़ते ही दिल इत्मीनान से भर गया कि मालिक अपने बंदे को राज़ी करने के वास्ते कैसे कैसे सबब बनाता है। ये थी एक बहुत ही दिल को छू देने वाली स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी और अपनी माँ बाप की लंबी दुआ के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें सही सही काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनके लिए हमें सुबह शाम दुआएं करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अब आप जो भी कुरान पाक की आयात पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, ये पढ़ के उनको बख्श दिया करें ताकि उनको अपनी औलाद से फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सब पर करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।